जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, दिन का नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, टुडेज चैप्टर इज पास्ट इंडेफिनेट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है, जिन बच्चों ने पहले की क्लासें नहीं देखी है वो पहले की क्लासें जरूर देख लें, और जो भी डाउट्स हो कमेंट करें, और डाउट नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ध्यान दें, और बार बार पॉज करके अच्छे से देखें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, और जो गिरते हैं वही चलना सीखते हैं। माँ के पेट से कोई जन्म लेते ही कोई चलना नहीं सीखता है, बार बार गिरता है चलना सीखता है, बार बार गिरता है चलना सीखता है। ऐसे ही आप भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के बाद में मैं आपको हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत के भी मैं लेक्चर देने वाला हूं बहुत जल्दी। क्लास फर्स्ट टू 10th ऑल दी सब्जेक्ट्स का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और इसके साथ साथ मैं बच्चों को कुछ डिबेट लाइक की, इंताक्षरी, डांस प्रतियोगिता और इसके अलावा और भी कुछ देने वाला हूं। तो आज की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो पास्ट इंडेफिनेट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट का मतलब आपको पता है भूतकाल होता है, इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, एंड नेगेटिव का मतलब आपको पता है नकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक असामान्य भूतकाल के वाक्य, असामान्य भूतकाल के वाक्य। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। पहचान उसको बोलते हैं जो व्यक्ति की पहचान हो। जैसे वो मंदिर के पास वो जो लड़का खड़ा है रेड शर्ट के अंदर, वो कौन है? मेरा भाई है। तो वो रेड शर्ट उसकी क्या हुई? पहचान हो गई। जो वो मार्केट के पास में जो भैया खड़े हैं, वो भैया, उस भैया के पास में जो अंकल जूस पी रहे हैं वो मेरे पापा है। तो पापा की क्या पहचान हुई? कि भैया के पास में जो खड़े हैं, यानी वो बच्चा अपने पापा को पहचान गया। तो इस सेंस की भी एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? आइडेंटिटी। अब इसकी आइडेंटिटी देखिए, एंड ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में। अब वाक्य के अंत में क्या था? था ती थी ते थे या ये ला ली ले ए ई आई, तथा साथ में WH वर्ड। WH वर्ड फैमिली आप जानते हो। WH वर्ड फैमिली क्या होती है? व्हाट, वेयर, व्हेन, होम, हुज, विच। आप जानते हो होम। और H वाली हाउ, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ डिस्टेंस, हाउ ओल्ड आर यू। सो जो वर्ड्स W और H से स्टार्ट होते हैं वो WH वर्ड फैमिली के वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का आपको पता है, जिसमें नकारात्मकता का भाव हो, जिसमें किसी भी चीज के लिए मना करे, नहीं का यूज में हो, और नो और नॉट इंग्लिश सेंटेंस में हम क्या करें? यूज में ले। इसका देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रूल WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यू नो, सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड। WH वर्ड होता है जैसे किसे, किसी की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सभी के अंदर हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे, आफ्टर दैट हम नॉट लगाएंगे। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हो, आना जाना, खाना पीना, रोना हंसना। इस सेंटेंस में क्या है? देखना, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा। ऑब्जेक्ट पार्ट जानते हो बेटा? इन चीजों को लगाने के बाद में जो भी पार्टीशन सेंटेंस में बचेगा उसको ऑब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट हम उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्या होता है आप जानते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। लेट फर्स्ट एग्जांपल। आपने किसे नहीं देखा? आपने किसे नहीं देखा। अब किसी की इंग्लिश क्या होती है? whom। किसी की इंग्लिश क्या होती है? whom। अब आगे क्या आ जाएगा? did। whom देखो किसे, did, सब्जेक्ट क्या है? आपको कहते हैं you। whom did you, आगे सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में not। whom did you not, अब इसको क्या कहेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। whom did you not see, क्वेश्चन मार्क। whom did you not see, whom did you not see। आपने किसे नहीं देखा, उसने किसे नहीं देखा? whom did he not see, whom did he not see। लड़की है तो whom did she not see। ओके बेटा, तुमने उसे 1000 रुपये क्यों नहीं दिए? सबसे पहले क्या आएगा बेटा? क्यों। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? why। WH वर्ड why। आगे did।
वाई डिड, आगे सब्जेक्ट क्या है? तुम। वाई डिड यू, वाई डिड यू, आगे सब्जेक्ट आ गया नॉट, शाबाश। वाई डिड यू नॉट, देने को क्या कहते हैं? गिव। फर्स्ट फॉर्म है गिव देना, फर्स्ट फॉर्म। तो वाई डिड यू नॉट गिव क्या? रुपए। वाई डिड यू नॉट गिव रुपीज 1000 उसे, टू हिम। क्वेश्चन मार्क। वाई डिड यू नॉट गिव हिम, वाई डिड यू नॉट गिव हिम, वाई डिड यू नॉट गिव हिम। देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है। वाई डिड यू नॉट गिव हिम रुपीज 1000। ओके, आगे क्वेश्चन मार्क। 1000 रुपीज हो गया ना? ओके, सो सबसे पहले WH वर्ड, देन डिड सब्जेक्ट यू, डिड यू नॉट गिव हिम, आपने उसे 1000 रुपीज। वाई डिड नॉट यू गिव हिम 1000 रुपीज। इसको शॉर्ट कैसे बोलोगे? वाई डिड यू गिव हिम 1000 रुपीज। आपने उसे पेन क्यों नहीं दिया? वाई डिडंट यू गिव हिम पेन। आपने उसे पेंसिल क्यों नहीं दी? वाई डिडंट यू गिव हिम पेंसिल। आपने उसे एक गिलास पानी का क्यों नहीं दिया? वाई डिडंट यू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है बेटा? प्लीज आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने माता पिता को बोलकर मुझे आशीर्वाद दिलाएं। थैंक यू। उसने पेन किससे नहीं खरीदा? किससे को क्या कहते हैं? होम। हेल्पिंग वर्ब डिड। उससे को क्या कहते हैं? लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, और आगे जाएगा नॉट। होम डिड ही नॉट परचेज या बाय, बाय ए, whom did he not buy a pen? आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। whom did he not buy a pen? उसने पेन किससे नहीं खरीदा? उसने पेंसिल किससे नहीं खरीदी? whom did he not buy a pencil? उसने कपड़ा किससे नहीं खरीदा? whom did he not buy a clothes? उसने चेयर किससे नहीं खरीदी? whom did he not buy a chair? उसने भगवान की फोटो किससे नहीं खरीदी? whom did he not buy a photo of God? ओके, समझ में आ रहा है? चलो, वह खाना किसके साथ? with whom? with with whom, किसके साथ? आगे क्या आएगा? डिड। विद whom डिड, सब्जेक्ट क्या है? वह। आगे क्या जाएगा? नॉट। विद whom डिड ही नॉट, खाने को क्या कहते हैं? ईट। विद whom डिड ही नॉट ईट फूड। वह खाना किसके साथ नहीं खाया? विद whom डिड ही नॉट ईट फूड। ओके बेटा? ओके, सो नेक्स्ट, आप ऑफिस में 7 बजे तक अमिताभ के साथ क्यों नहीं रुके? किसके साथ? अमिताभ के साथ। तो सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? वाई। वाई है विद whom। ओके, वाई डिड यू नॉट, रुकने को क्या कहते हैं? स्टे। वाई डिड यू नॉट स्टे, वाई डिड यू नॉट स्टे कहां पर? ऑफिस में। इन ऑफिस या एट वर्क भी बोल सकते हैं। वाई डिड यू नॉट स्टे इन ऑफिस? एट 7 o'clock। आप ऑफिस में 7 बजे तक अमिताभ के साथ क्यों नहीं रुके? वाई डिड यू नॉट स्टे विद अमिताभ?
वाई डिड यू, देखो बेटा, वाई WH डिड नॉट स्टे विद अमिताभ, आप अमिताभ के साथ ऑफिस में क्यों नहीं रुके? आप ऑफिस में, इन ऑफिस है ना बेटा, इन, वाई डिड यू नॉट स्टे विद अमिताभ इन ऑफिस, कितने बजे तक? टिल 7 o'clock विद अमिताभ, आ गया ऊपर। तो वाई डिड यू नॉट स्टे इन ऑफिस विद अमिताभ एट 7 o'clock। देखो बेटा, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। वाई डिड यू नॉट स्टे विद अमिताभ इन ऑफिस टिल 7 o'clock भी बोल सकते हैं। और इसका दूसरा एक और तरीका है, वाई डिड यू नॉट स्टे विद अमिताभ इन ऑफिस, नहीं ये सही है, ये सही है। एक बार दोबारा देखो, आप यू ऑफिस में 7 o'clock मतलब ठीक है। तो व्हाई डिड यू नॉट स्टे विद अमिताभ एट 7 इन ऑफिस एट 7 o'clock, आप घर में राम के साथ क्यों नहीं रुके? व्हाई डिड यू नॉट स्टे एट होम विद राम एट 7 o'clock, ठीक है। आप स्कूल में 7 बजे तक क्यों नहीं रुके? व्हाई डिड यू नॉट स्टे इन स्कूल एट 7 o'clock। आप समझ रहे हो? आप ऑफिस में 7 बजे, या आप वर्क होम जो वर्क हाउस है आपका, वहां 10 बजे तक क्यों नहीं रुके? तो व्हाई डिड यू नॉट स्टे एट वर्क प्लेस एट 7 o'clock या एट 10 o'clock, ठीक है बेटा। ओके, वेरी गुड। उसे किसने पेन नहीं दिया? किसने को क्या कहते हैं? होम डिड, शाबाश, अरे वाह, शाबाश शाबाश। होम डिड, आगे क्या आएगा बेटा? उसे को क्या कहते हैं? सी कर देते हैं। होम डिड सी नॉट, अब आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, गिव अ पेन। देखो बेटा, इसमें द पेन, अगर पेन जानते हो कि उसका उधार लिया हुआ पेन है तो द पेन आ जाएगा, और आपको अनजान पेन है, पता नहीं है कौन सा पेन है, तो ए पेन आ जाएगा। अब दोबारा एक बार रिहर्सल करते हैं, 1 मिनट के लिए। देखो, पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक असामान्य भूतकाल के वाक्य आइडेंटिटी एंड ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई ये, ला ली ले, ए ई आए, साथ में WH वर्ड फैमिली तथा नेगेटिव सेंटेंस का यूज हो। रूल, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने किसे नहीं देखा? whom did you not see? तुमने उसे 1000 रुपये क्यों नहीं दिए? why did you not give him 1000 rupees या ₹1000 क्वेश्चन मार्क। उसने पेन किससे नहीं खरीदा? whom did he not buy a pen? वह खाना किसके साथ नहीं खाया? with whom did he not eat food? आप ऑफिस में 7 बजे तक अमिताभ के साथ क्यों नहीं रुके? why did you not stay with अमिताभ इन ऑफिस till 7 o'clock क्वेश्चन मार्क। उसे किसने पेन नहीं दिया? whom did she not give a pen? whom did she not give a pen? ठीक है, किसने, तो किसने को आप whose भी बोल सकते हो, किसने को, किससे, whom। देखो इसमें किसका किस, ठीक है, whom ही आएगा, ठीक है। ओके, सो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता रहा हूं, अपने आप से बातें करें। आप कहीं आप गार्डन में चले जाइए, छत के ऊपर बैठ जाइए और अपने आप को बोलें, अपने आप को बोलें, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं पंखा चलाता हूं, आई स्विच ऑन दी फैन, मैं टोटी खोलता हूं, आई टर्न ऑन दी टैप, ठीक है। मैं पर्दा लगाता हूं, आई कीप कर्टेन, मैं दरवाजा खोलता हूं, आई ओपन द डोर, मैं बैठता हूं, आई सिट, मैं उछलता हूं, आई जंप, मैं बैठता हूं, आई सिट, मैं डांस करता हूं, आई डांस, मैं नाचता हूं, आई डांस, ठीक है। मैं गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव। अपने आप से बातें करें,
फिर आप आई को छोड़कर उससे कर लो, वह जाता है, ही गोज, वह आता है, ही कम्स, वह बैठता है, ही सीट्स, वह खाता है, ही ईट्स, वह जाती है, शी गोज, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, वह अमेरिका जाती है, शी गोज टू अमेरिका, वह अमेरिका से आती है, शी कम्स फ्रॉम अमेरिका, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। आ रहा समझ में? यस और नॉट? यस। ओके। इसी प्रकार से फूल तोड़ लो, फूल तोड़ लो, प्लग द फ्लावर या ब्रेक द फ्लावर, कुछ भी बोल दो, है ना। आप टूटी फूटी जैसी भी आपको इंग्लिश आती है, आप शर्माए नहीं। देखो बेटा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। यहां तक भी राहुल गांधी जी हो या मोदी जी हो, उनकी भी वासनाओं में जीभ फिसली जाती है। तो जब नेशनल लेवल के लीडर्स की टंग फिसल सकती है, तो अपनी फिसलने में क्या दिक्कत है? बोलो, खूब बोलो। नहा रहे हो तो ओम नमः शिवाय, आई एम बाथिंग, ओम नमः शिवाय, आई एम बाथिंग, आई एम यूजिंग सोप, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, मम्मा वेयर इज क्लॉथ ब्रूस, मम्मा वेयर इज बकेट, मम्मा कैन यू सिट ऑन द ट्यूबवेल। बोलोगे? अपने आप से बात कीजिए। आई एम wearing my clothes, I am combing my hair, I am washing my face, I am cutting my nail। अगर आप काट रहे हो तो बोलोगे ना, या मैं काटता हूं, I cut my nail, तुम काटते हो, you cut my nail, I get up at 5 o'clock, या I wake up at 5 o'clock, then go to fresh, after that I teeth paste, then I bath, after that I ready and wear the clothes and go to temple for worship God। आपको जैसी आए वैसी बोलिए, डोंट हेजिटेट योरसेल्फ प्लीज। क्योंकि जो भी महापुरुष हुआ है, चाहे से अब्राहम लिंकन ले लो, चाहे से आप महात्मा गांधी ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ले लीजिए, माय डियर फ्रेंड्स और गाइज, वो लोगों ने कभी हेजिटेट किया नहीं। ये दुनिया वाले कुछ भी करे परवाह ना करे, मस्त रहो और मस्त होके मचक के पढ़ाई करो, जान डाल दो। बड़ा सपना देखोगे तो बड़े बनोगे, और सपने नहीं देखोगे तो जो सपने देखते हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी अपन को, सेवा नहीं करनी अपन को। वी आर द लॉयंस सन, हम शेरों की संतान है, भारत माता की संतान है, और भारत माता की संतान होने के नाते हमें जीवन में बहुत आगे जाना है। इसलिए कभी परवाह नहीं करे, मत हो मचक के हो, दिन भर पढ़ाई करे, दिन भर। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको पता है ये कौन थे? ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय जी बच्चन थे। अब देखो, उन्होंने इस तरीके से अपने बच्चे के अंदर इतनी बड़ी वीर गाथाएं उन्होंने भर दी। आज रिजल्ट आपके सामने है। महानायक है साहब, अमिताभ बच्चन वो पोस्ट लेके बैठे, महानायक, नायक और महानायक। तो बड़ा सपना देखोगे तो वो सपना आप बीज बो दोगे, हो सकता है आप कर दोगे अगर पूरी कोशिश करोगे, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी के द्वारा वो सपना जरूर 101% पूरा होगा। सपना बनिए, सपना बनने की पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। आप देखिए अपने बच्चों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने की, और शू 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 ऑडी मर्सिडीज गाड़ी में घूमिए, शू शू, अपने आप को फील कीजिए, अपने आप को लगाइए कि मेरे 2 बच्चे या 3 बॉडीगार्ड मेरे कपड़े पहना रहे हैं, हाँ, सजा रहे हैं मुझे। अपने आप को फील कीजिए, सपनों में उड़ान दीजिए। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने हमें नींद ही नहीं आने देते साहब। क्या गजब बात कही है।
सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को ओवर करता हूं। जय हिंद। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम बोलें। ईश्वर से मैं आराधना करता हूं, जो भी ऑडियंस मेरा चैनल देख रहे हैं जीवन में अच्छी तरक्की करें, माता पिता का सम्मान करें और उनको सुख शांति प्यार प्रेम सब मिले। जय हिंद बच्चों, थैंक यू सो मच।